फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो, तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से गणित प्रश्नावली 1.3 का तीनों क्वेश्चन हम लोग यानी कि एक ही शॉट में पूरा ये प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो बने रहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो सिद्ध तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही संख्या आपका परिमेय होता है। ठीक है, जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि ये 3/4, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख लिए हैं और 3 और 4 का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 6/8, क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं, परिमेय संख्या ये नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या का सब कुछ यहाँ पे सिद्ध कर रहा है कि ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए और खाने के लिए, और वैसे ही ये भी है। दिखाई दे रहा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका HCF जब निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, जो 1 के बराबर नहीं है। और अभी हम क्या बताएं, परिमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है और उसका HCF जो होता है, यहाँ पे HCF हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या ये है? नहीं है। अब ये परिमेय संख्या करने के लिए क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/4। फिर हम लोग इस रूप में लिख दिए, ये आपका हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये पता चल गया परिमेय संख्या किस स्थिति में होता है। तो ध्यान पर रखिएगा, तभी होता है परिमेय संख्या जब उसका HCF जो होता है वो 1 आए और वो P/Q के रूप में लिखा रहता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब आपको यही चीज यहाँ पे सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि कल्पित मान कर देते हैं, मान बराबर ले लेते हैं। कल्पित मान क्या है, यानी कि कल्पना कर लेते हैं, कल्पना लिख देते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं कि कल्पना करते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय, √5 जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये मान लेते हैं, कल्पना किए हैं। ठीक है, कल्पना किए हैं। इसके ठीक विपरीत यहाँ पे क्या करना है, अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो इसलिए हम इसके उल्टा माने हैं कि माना कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो जब ये √5 परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q। ठीक है, √5 बराबर क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 ले लिए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका P में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, P एकम P हो जाएगा। और बराबर √5 से Q में करेंगे तो √5Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। अब यहाँ पे P बराबर √5Q प्राप्त हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा P पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा √5 और ये Q पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर हटाएंगे, ये हो जाएगा P² बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5, यानी कि 5 पे स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, 5 × 5 करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √25 और Q में Q से करेंगे तो ये भी हो जाएगा Q²। 25Q² हो गया। अब 25 का रूट जब हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा।
जब 25 का रूट हटाएंगे तो 5q² हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हम लोग 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया p² बराबर 5q², समीकरण 1 के रूप में हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p² जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है, यानी कि p² जो है वो क्या है, 5 से कट जाएगा वो, इसलिए यहां पे लिखेंगे p भी 5 से विभाज्य होगा। p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। चलिए यहां तक ले तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिए हुए p है कि नहीं, तो हम लोग माना कि p बराबर, अब यहाँ पे ये है कि हम लोग को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, यहीं पे हल करते हैं। यहां पे लिख देते हैं माना कि p बराबर 5m, क्या मान लेते हैं, 5m मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका p बराबर क्या मान लेते हैं, 5m, यानी कि q की जगह पे आपको m, x, a, b कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करना होगा, मान रखना ही होगा। ठीक है, तो p बराबर हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पे 5m इसको मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे p के जगह पर रखेंगे 5m, फिर है यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, और फिर क्या है, 5q² है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5q²। ठीक है, 5q² हो गया, और यहाँ पे p पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे p पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि p का ही तो मान 5m है। ठीक ना, इसलिए p बराबर 5m, तो p के जगह वो 5m रख दिए, p पर यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25m² बराबर, ये हो जाएगा 5q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग, तो 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 से 25 कट जाएगा, 25 5 बार में, तो यहाँ क्या हो गया, 5m² बराबर q² यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हम इसको पलट देंगे, q² को पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे q² बराबर 5m², ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। समीकरण यहाँ पे 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि ये लिखे हैं, p² 5 से विभाजित है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे q², क्या लिखेंगे, q², यहाँ पे क्या है, 5 से विभाजित है, अतः q² है, अतः q भी 5 से विभाज्य, q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो जब q² 5 से कट जाएगा तो q भी तो 5 से कट जाएगा, है कि नहीं, तो ये आपका हो गया ये। अब चलिए समीकरण 1 में देखिए क्या दिया है, समीकरण 1 में आपका p² जो है 5 से कट रहा है, और समीकरण 2 में q² भी 5 से कट रहा है। अगर ये किसी दो अंक, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई 2 अंक ले लेते हैं, जैसे कि 10 ले लीजिए, यहाँ पे 25 ले लीजिए, है कि नहीं, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, और ये भी 5 से कट जाएगा। ऐसे ही आपका ये भी है, p भी, यानी कि p² भी 5 से कटेगा और q² भी 5 से कटेगा। ठीक है, तो जब दोनों संख्या में 5 कॉमन आ रहा है, तो आपका HCF तो यही होगा ना, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है, जो दोनों में रहता है वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 25 ले लिए हैं, तो 10 और 25 का दोनों में कॉमन आपका 5 है, 5 से दोनों कट जाएगा, तो इसका HCF 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो वैसे ही आपका p² और q² भी समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता चल रहा है कि दोनों 5 से कटेगा, मतलब कि इसका भी HCF जो है वो 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही HCF आएगा। और हम लोग अभी पढ़े परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, HCF आपका 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब चलिए यहां से हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है कि दोनों का HCF बराबर 5 है। बराबर कितना है,
5 है और परिमेय होने के लिए एचसीएफ 1 आना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे बताए थे कि 3/4 ले लीजिए, इसका एचसीएफ कितना आएगा तो 1 आएगा, है कि नहीं। तो एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एचसीएफ बराबर 5 आ रहा है, जो 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, 1 आना चाहिए जो 1 के बराबर नहीं है। अतः ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी कल्पना है, अतः हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत साबित होता है, गलत साबित होता है, ठीक है, गलत साबित होता है। अतः हमारी कल्पना जो है वो गलत है, इसलिए यहां पे क्या करेंगे, या लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको भी अपरिमेय संख्या ही प्रमाणित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, ये हो जाएगा हल। और यहां भी वैसे ही कल्पना किया कि इसका उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है ना, इसको भी हम अपरिमेय है और परिमेय क्या करना है, प्रमाणित करना है, इसको भी परिमेय मान लेते हैं। कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये कल्पना की है, ठीक है। मान लिए कि 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे इसलिए 3 + 2√5 बराबर p/q, क्योंकि जब परिमेय संख्या माने हैं उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, p में 1 से करेंगे तो p के p हो जाएगा बराबर, जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2√5 हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट का हो जाएगा 5, अब यहाँ पे क्या है, p है तो ये q है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, q रख देंगे, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, या वर्ग ना करके हम लोग +3 है, इधर हम लोग -3 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 जो है इसमें प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे p - 3 बराबर, यहाँ क्या बच गया, 2√5q बच गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपका p - 3 जो है वो क्या है, एक तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p - 3 एक परिमेय संख्या है, तथा यहाँ पे क्या है, 2 और √5 तो आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो अपरिमेय के साथ रहेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तथा यहाँ पे कितना है, तो 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2√5q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ का √5 जो है वो अपरिमेय है, तो √5 यानी कि अपरिमेय के साथ जो भी संख्या रहेगा उस सब के सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय। अब देखिए ये क्यों लिखे हैं परिमेय बराबर अपरिमेय, तो यहाँ देखिए इसको तो हम यहाँ पे परिमेय लिख दिए क्योंकि ये परिमेय है और बराबर का चिन्ह है, और यहाँ पे क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय है ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो संभव नहीं है, कभी भी परिमेय से अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं है, ये लिखेंगे असंभव है, असंभव है, ठीक है। अतः अब पूरा क्या है ये लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। परमानेंट हो गया कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसी तरीके से हल करने वाले हैं। उसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। और मैथ का जो ये सवाल है वो बार बार रिवीजन करने का ये होता है। ठीक है, तो मैथ का है, जितना ही बार देखिएगा उतना ही आपको क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 शुरू करते हैं। तो तीसरा, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और ये इस प्रश्न का 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से 3 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों को यहाँ पे सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तीनों को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो चलिए पहला हम लोग ले लेते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। वही कल्पना करते हैं कि कल्पना किया कि यहाँ पे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये कल्पना की है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 1/√2 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिए। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो pq में 1 से करेंगे तो हो जाएगा q एकम q बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2p हो जाएगा। ठीक ना, √2 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ तो बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हम जानते हैं कि 2 जो है वो आपका रूट में है और यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा यहां पे लिखेंगे √2p एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो यहाँ पे q एक परिमेय संख्या तथा √2p एक जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय बराबर अपरिमेय संख्या क्या है, कभी भी नहीं हो सकता है। जो यहाँ पे लिखेंगे असंभव है, असंभव है। ठीक है, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दिया असंभव, क्योंकि यहाँ पे परिमेय है और ये आपका अपरिमेय है। क्या दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये असंभव है। अतः नीचे कटने नहीं हो रहा है, अतः हमारी कल्पना, जो कल्पना किए हैं यहाँ पे, हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 3 का 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सेम यही ट्रिक इसमें भी हम लोग लगाएंगे, सिर्फ हम लोग कहाँ चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कल्पना किया कि यहाँ पे 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग मिटा कर क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे 7√5 कर देंगे, 7√5 कर देंगे। ठीक है, तो कल्पना किया कि यहाँ पे 2 नंबर कर देंगे अब, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे अब हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 7/5 कर देंगे। कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं।
यहाँ पर हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p में 1 से करेंगे तो p हो जाएगा बराबर, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 और √5 और ये q है तो यहाँ पे q हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपका क्या है 7, यानी कि 7√5 जो है वो इधर आपका गुणा है, क्या है गुणा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा आपका p/7 इक्वल टू यहाँ पे √5q हो जाएगा। ठीक है, √5q हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अब सिर्फ चेंज करेंगे, p/7 हो गया तो ये तो आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे p/7। ठीक ना, p/7 जो है वो आपका p/7 जो है आपका p/q के रूप में है, तो ये एक आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या तथा यहाँ पे चेंज करेंगे जो यहाँ पे दिया है √5q। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा √5q क्या है एक अपरिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ये नहीं हो सकता है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे अब इसको चेंज करके रख देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 नंबर की कल्पना किया कि अब सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे बदल देंगे, चेंज कर देंगे, बाकी सब ट्रिक यही होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि या तो आपको समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, तो फिर भी हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको हल कर देते हैं और हल करने के बाद से बाकी तो सब आपका सेम यही रहेगा, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कल्पना किया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 प्लस और इसके जगह पर रख देंगे 6 + √2। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, यहाँ से इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और मिटाकर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 6 + √2 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p बराबर, p में 1 से करेंगे तो p एकम p हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 6 + √, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका q, क्या हो जाएगा q, यहाँ पे q कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इधर आएगा तो 6 - p-6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा p माइनस ये हो जाएगा आपका 6 बराबर ये क्या बच गया तो √2 और q बच गया। ठीक है, तो p-q जो है p-6 जो है वो तो आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p-6 जो है वो एक आपका क्या है परिमेय संख्या है, तथा यहाँ पे अपरिमेय कौन है तो रूट में जो है वो आपका परिमेय नहीं है, तो लिखेंगे √2 और q। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है, और यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है, अतः ये क्या है असंभव है। जो हमारी यह कल्पना जो है, जो कल्पना किए हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√, यानी कि अब इसको भी हम लोग बदल देंगे, अब बदल के क्या कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे 6 + √2। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रश्नावली 1.3 के, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है,